आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे इस न्यूमेरिकल में, और ए बी सी डी चार अलग अलग डायग्राम दे रखे। तो उसके अनुसार देखना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बिंदु पी तारों के बीचों बीच है। आपको दो तार दिख रहे होंगे ये, और इनके बीचों बीच बिंदु पी है। तो इसके लिए देखने हैं चार ऑप्शन में से कौन कौन से सही है ना। तो पहला, तारों के धाराओं के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी एक ही दिशा में है। तो चेक करते हैं इसको। तो आपके पास दो अनंत लंबाई के तार दे रखे हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक। और इनके बीचों बीच आपके पास बिंदु पी है, और इसमें धाराओं की दिशा दे रखी है इस दिशा में। तो अब देखो कि इसके कारण आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बी पर, तो पहला ऑप्शन है तारों के कारण धाराओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में। तो अगर मान लीजिए इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है धारा इस तार में, तो क्या होगा, सीधे हाथ के नियम से, या फिर तो आपके सीधे हाथ की हथेली, पाम रूल कहते हैं, उससे भी बता सकते हैं। तो सीधे हाथ का अंगूठा इस दिशा में करें, तो आपका जो हथेली होगी जिस दिशा में होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसके अनुसार आपके पास इसके कारण, तो मान लीजिए तार 1 है ये, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो अंदर की ओर आएगा। उसी वही नियम यहाँ पर लगाएंगे, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर की ओर आएगा। तो यानी कि एक दूसरे के विपरीत है और एक ही दिशा में, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आप चाहे तो दिशा ऐसे ही बता सकते हो। बायोट के नियम से क्या होता है आपके पास, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इससे भी आप नियम बता सकते हो, है ना, ठीक है। तो खैर ये पाम रूल आपका आसान होता है, तो उससे चेक कर सकते हैं। तो यानी कि ये तो हो गया पहला ऑप्शन गलत। तारों में धाराओं के कारण पी पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी विपरीत दिशाओं में, तो सही है। तो आपके पास दोनों क्या रही, विपरीत आ रही है। पी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत है, और बिंदु पी इनके बीच में है। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0। तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये चेक कर लेते हैं। तो तार 1 है और ये तार 2 आपके पास। मान लीजिए आप इसकी वजह से इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस वाले वायर की वजह से, वो किधर आ रहा है, अंदर की ओर, है ना, इस वाले वायर पे। और आपके पास अगर कोई भी तार जिस पर धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, उस पर जो बल लगता है वो लगता है आपके पास F बराबर आई एल क्रॉस बी का, ठीक है। एल मतलब आपके पास जो लेंथ है, तो जिस दिशा में धारा होती है उसी दिशा में अपन एल की दिशा मानते हैं। इसके अनुसार जो बल लगेगा एल क्रॉस बी से, एल आपका इस दिशा में जो धारा की दिशा है, और बी किधर है, अंदर की ओर, तो जो बल लगेगा वो ऊपर लगेगा, ठीक है ना। ये आपके पास बल, इसको नाम देते हैं F21, यानी कि 2 पर 1 1 के कारण। उसी तरह से इस वाले तार की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तार 1 पर, तो ये आपको बाहर की ओर दिखाई देगा। तो इस एल क्रॉस बी के नियम से आपका बल लगेगा, तो ऐसे लगेगा, इस पे F12 बोल देते हैं, ठीक है ना, 1 पर 2 के कारण। तो एक दूसरे को क्या करें, आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या था, प्रतिकर्षित। तो ये भी गलत हो गया आपके पास। अब बी डायग्राम के लिए देखते हैं। बी डायग्राम क्या बोल रहा है आपका, बिंदु पी एक ही व्यासार्ध वाली वृत्ताकार तारों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है। यानी कि आपको दो ये रिंग दे रखी है ना, तो इनको, और जो इनको ज्वाइन करती है उसके बीच में रखा है। जैसे मान लीजिए ये पहली होगी आपके पास, और ये दूसरी रिंग हो गई, ठीक है ना, और इनके केंद्र मान लीजिए आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और इनके बीचों बीच आपके पास बिंदु पी है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में। तो इसकी वजह से आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु पी पर, तो कोई भी रिंग होती है तो उसमें कैसे निकालते हैं दिशा, जिस सीधे हाथ के नियम से ही। और कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए आप इसको अपनी उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाओगे, तो जिस दिशा में आपका अंगूठा होगा वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाएं, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा यहाँ पर, वो किस दिशा में आएगा, दिशा में आएगा। मान लीजिए रिंग 1 है और ये रिंग 2 है, तो इसको B1 कह देते हैं। इस तरह से इसमें देखिए, आप धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी किधर रहेगा, इसी दिशा में रहेगा, B2। यानी कि दोनों एक ही दिशा में है, तो यानी कि इस वाले के लिए ऑप्शन बी के लिए आपका ये सही हो जाएगा। तारों में धाराओं के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशाओं में, तो ये गलत हो गया।
कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों जुड़ेंगे आपस में और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिकर्षित कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसी दिशा में होगा, है ना। और कोई भी धारावाही लूप अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर जो बल लगता है आई एल क्रॉस बी का लिख रखा अपन ने, है ना। तो कितना लगेगा, तो इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में, तो आई एल क्रॉस बी से देखें बल की दिशा, तो एल आपका जिस दिशा में धारा, मान लीजिए इस वाले पॉइंट को लेते हैं, है ना, एक सिंगल पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक। और जितना भी फोर्स ऐसे समझ सकते हैं दोनों सिमेट्रिक है आपके पास, है ना। तो पहले इस वाले पॉइंट को देखें, मान लीजिए ये पॉइंट है आपने इस लूप 2 पर लिया है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इस दिशा में। जो एलिमेंट होगा छोटा सा, मान लीजिए एलिमेंट है वो डी एल आपका ऐसे, ठीक है। तो डी एल क्रॉस बी करोगे आप इस पर, ये हो गया एलिमेंट आपका डी एल। तो डी एल आपका इस दिशा में, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो डी एल क्रॉस बी यानी कि बाहर की ओर लगेगा आपके पास के कैप, है ना। इस पर जो लगेगा बल, चुंबकीय बल, वो बाहर की ओर लगेगा। उसी तरह से इस वाले की वजह से भी आपके पास जो बल लगेगा वो भी इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आपका किधर होगा, इसी दिशा में होगा। मान लीजिए इस पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं छोटा सा और एलिमेंट ले उस पे भी, तो आपका इस पे भी जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, बाहर की ओर लगेगा। तो ना तो आकर्षित करे ना ही प्रतिकर्षित, तो यानी कि बी के लिए केवल एक ही ऑप्शन सही है। अब सी को देखते हैं कि बिंदु पी दोनों लूपों के मध्य पर है। बिंदु पी, इस बार आपके पास तो धारा एक भी दूसरे के विपरीत दिशा में है ना। तो यहीं पर चेक कर लेते हैं इसको भी। तो पहला ऑप्शन है कि तारों में धाराओं के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर ये पहली दिशा थी, अगर मान लीजिए आपकी दिशा को अब बदल देते हैं, सॉरी, हाँ, आपके पास इस दिशा में और इस बार इस दिशा में, अगर मान लीजिए या एक नया डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए पहला हो गया आपके पास और ये दूसरा, इस तरीके से लूप है इनको, है ना। दोनों में और बिंदु पी इनके मध्य बिंदु है, ठीक है। इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, और ये दोनों के बीच में बिंदु पी है आपके पास। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस दिशा में होगा, बिंदु पी पर। और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपके पास, लेकिन जैसे रिंग दे रखी है आपको, है ना, जैसे ये दे रखी थी, तो इसको सीधे हाथ के नियम से सीधे हाथ के फिंगर्स को धाराओं की दिशा में घुमाएं, तो आपका जो करंट होगा इस दिशा में होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखें अगले वाले लूप को भी, तो इसमें जो आपके पास धारा हो रही है वो क्या हो रही है, इसके विपरीत है आपके पास, ठीक है ना। इस वाले वायर की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर होगा, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत, तो एक ही दिशा में गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन के लिए एक दूसरे के विपरीत है, सही है, सॉरी, ये आपके पास सही है ना। और उसके बाद है पी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, नेट कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों को जोड़ोगे तो क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आपके पास ऐसे है ना। हालांकि इसको देखा जाएगा ढंग से तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो इस दिशा में तो साउथ बनाए, ये आपके पास बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये, ठीक। और इसमें देखिए आपके पास यानी कि इस दिशा में, तो ये क्या बनेगा, साउथ एस। और ये क्या बनता है, एन की तरह थोड़ा घुमाओगे तो नॉर्थ है, और ये साउथ है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये नॉर्थ और साउथ बन रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अ, बिंदु, सॉरी, डी की बात करें, डी कंसेप्ट क्या है आपके पास कि दो वृत्ताकार तार है, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये, इस तरीके से, ठीक है ना, डी। तो पहले में जो आपके पास धारा प्रवाहित हो रही है वो ऐसे हो रही है, और दूसरे में जो धारा इसके विपरीत दिशाओं में, और बिंदु पी इसके केंद्र पर है। इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की ओर होगा। तो ये मान लीजिए तार 1 है आपके पास और ये 2 है, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अंदर की ओर, है ना, सीधे हाथ के नियम से। और इधर देखोगे तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा दूसरे कारण वो बाहर की ओर आएगा, बी टू किधर आएगा, बाहर की ओर, ठीक है ना। पहला तो अंदर की ओर है और दूसरा बाहर की ओर है आपके पास। तो एक ही दिशा में, तो इसके लिए ये भी गलत हो गया। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, तो ये सही है ना। और कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये आपके पास जो किसी भी वृत्त के कारण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये होता है बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर।
तो दोनों तारों के लिए आर के बीच में अलग अलग है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत तो हैं पर अलग अलग परिमाण के हैं, तो शून्य तो नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। अब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ये है। तो ये तो आपके पास क्या है, जो इफेक्ट इस तार की वजह से इस साइड से होगा वही इफेक्ट इस तार की वजह से इस साइड होगा। तो आपका ना तो ये आकर्षित करेंगे ना ही प्रतिकर्षित, यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये पर केस के हिसाब से कौन कौन से सही है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।